हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएसटी से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस का हम लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट्स में करना: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। अब हम टॉपिक पे आते हैं, ये हमारे लेसन की अंडरस्टैंडिंग थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर को डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। A federation has two country. A federation has two levels of government. जो फेडरेशन है उसमें गवर्नमेंट के 2 लेवल्स होते हैं। एक गवर्नमेंट कंट्री लेवल पे होती है तो एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होती है। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट कंट्री लेवल पे होती है, डैट इज़ यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट। जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कंट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस। इट मीन्स प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। इट मीन्स फेडरलिज्म में पूरी जो कंट्री जो पावर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो कंट्री लेवल और एक स्टेट लेवल। कंट्री लेवल पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको नेशनल इंटरेस्ट का माना जाता है और स्टेट लेवल के सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अंडर द यूनिटरी सिस्टम अदर। अब बेटा ये है कि इसमें कि फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस है, ये आपका एग्जामिनर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 2 मार्क्स का पूछता है, यूनिटरी सिस्टम की डेफिनेशन पूछ सकता है, फेडरेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है, लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो आपसे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। अंडर द यूनिटरी सिस्टम में either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the center government। स्टूडेंट एक चीज़ समझ लेना केवल कि जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, यानी कि कंट्री लेवल की गवर्नमेंट होती है। और जो स्टेट लेवल की मतलब कि जो पावर है वो तो डिस्ट्रीब्यूट 2 पार्ट्स में की जाती है, कंट्री लेवल और स्टेट लेवल। लेकिन जो पूरी जो डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि कंट्री लेवल की गवर्नमेंट के पास होती है। और अगर स्टेट लेवल को कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी डिसीजन लेना है तो पूरी तरह से डिपेंड किस पे होती है, वो पूरी तरह से डिपेंड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। इतना सा बस ध्यान रखना कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही होता है, फेडरलिज्म में भी होता है, यूनिटरी सिस्टम में भी होता है। यूनिटरी सिस्टम में बस इतना सा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपनी डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्डर पास करती है किसके लिए, स्टेट के लिए प्लस लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। लोकल गवर्नमेंट्स इट मीन्स ग्राम सभा, जिला परिषद, ये सब इन ए फेडरल सिस्टम। इसी तरीके से फेडरल सिस्टम में भी क्या होता है, जो पावर्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कंट्री लेवल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को यूज़ करने के लिए किस पे डिपेंड नहीं होती, वो सेंट्रल लेवल पे डिपेंड नहीं होती। लेकिन जो यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम में तो डिपेंड होती है क्योंकि एक है, यूनिटी मतलब एक। जबकि जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होती। इट मीन स्टेट गवर्नमेंट की इंडिविजुअल पावर होती है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिविजुअल पावर होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आपके 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर 2 एंड द मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में सबसे पहले है या तो 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, इट मीन्स 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, या फिर 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या फिर लोकल लेवल। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। पूरी कंट्री में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है लेकिन वो सभी सिटीजन को के से रिलेटेड डिसीजन लेती है। बट ईच टायर हैज़ इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन। सभी जो टायर होते हैं यानी कि सभी जो स्टेप होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना डिसीजन लेने का राइट है, स्टेट गवर्नमेंट को अपना डिसीजन लेने का राइट है, प्लस जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है उसे अपना डिसीजन लेने का राइट है। फिर है द जुरिस्डिक्शन इट मीन जस्टिस of the respective level of the tiers of the government are specified in the constitution। it means सेंट्रल लेवल पे जो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट लेवल पे जो पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को,
प्लस लोकल लेवल पे जो पावर दी गई है लोकल गवर्नमेंट को। ये तीनों का ही पावर का डिस्क्रिप्शन किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है द फंडामेंटल प्रोविजन। फंडामेंटल प्रोविजन इट मीन जो बेसिक प्रोविजन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कांट बी अनलिटरली चेंज्ड बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी एक लॉ जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर किसी भी प्रोविज़न में चेंजेस करने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना डिसीजन लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट से बिना डिसीजन लिए। इट मीन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना है तो जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट लेवल और प्लस कंट्री लेवल की गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेगी। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। फिर है हमारा कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट को पूरी तरह से पावर होती है, कोर्ट को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को डिस्क्राइब कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं उनको डिस्क्राइब कर सकती है। द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और अलग अलग पावर की गवर्नमेंट को जो है वो डिस्क्राइब कर सकती है। द हाइएस्ट कोर्ट एज द एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अगर मान लो जैसे कि मान लो कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है या फिर स्टेट लेवल पे कोर्ट है उसको उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट कंट्री का हाईएस्ट अथॉरिटी है यानी कि एम्पायर है और वो इन सभी लेवल्स की जो गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको सॉर्ट आउट करती है। फिर है समटाइम्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इट मीन्स अगर मान लो हर स्टेट का अपना फाइनेंशियल मैटर, हर स्टेट को अपनी फाइनेंशियल पावर मिली हुई है और वो अपनी फाइनेंशियल पावर को इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन इन द प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। ये आपके 2 मार्क्स का या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 2 एस्पेक्ट्स यानी कि 2 फेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं फेडरलिज्म में। सबसे फर्स्टली है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ द पावर शेयरिंग। जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, कंट्री लेवल की गवर्नमेंट है या फिर लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, वो पावर शेयरिंग के रूल्स हैं उन पे सिमिलरली एग्री होगी। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट that each would abide by its part of the agreement। और वो इस पार्ट जो एग्रीमेंट का पार्ट है कि पावर शेयरिंग लेजिस्लेटिव को मिलेगी। जैसे कि मान लो कि है ना किसी की लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो लेजिस्लेटिव के पास है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिव के पास है। और अगर मान लो इन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने का काम जुडिशरी के पास है। इट मीन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बताए गए हैं वो सारे तीनों गवर्नमेंट्स को मानने पड़ेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरलिज्म हैव बीन फॉर्म्ड। इट मीन्स 2 काइंड्स हैं और उन काइंड्स पे ही फेडरलिज्म का इनोवेशन हुआ है यानी कि फेडरलिज्म इस्टेब्लिश हुआ है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट coming together on their own to form a biggest unit। It means there are 2 kinds of routes through which federation have been formed। यानी कि 2 टाइप्स हैं जिस बेस पे फेडरलिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म ए बिगेस्ट यूनिट। फर्स्ट रूट में है फेडरलिज्म के फर्स्ट रूट में है जिस पे फेडरलिज्म का फॉर्मेशन हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं, यानी कि सभी मिलजुल कर एक यूनिट के फॉर्मेशन करते हैं। सो डैट द पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इस बेस पे क्या होता है, वो जो स्टेट्स होते हैं, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, जो मिलजुल कर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट के बेस पे वो अपनी सॉवरेनिटी यानी कि अपनी पावर और अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इस टाइप को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मीन्स है जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो आपस में मिलजुल कर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। और वो यूनिट क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपनी पावर और अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर रख सकें। इसे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया।
In this first category of federalism, all the constituent states usually have equal power, are strong via and फेडरल गवर्नमेंट. ये जो फर्स्ट टाइप की गवर्नमेंट है यानी कि कमिंग टुगेदर जो फेडरेशन है उसमें जो स्टेट्स हैं उनकी इंडिविजुअल पावर होती है और अपना अलग आइडेंटिटी होती है. द सेकेंड रूट इज़ वेयर ए लार्ज कंट्री. सेकेंड रूट में आता है बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं. डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट. वो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि पावर्स को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए. द नेशनल गवर्नमेंट in India, Spain and Belgium example of this kind of holding together federalism. It means holding together federalism का मीन्स होता है एक बड़ी कंट्री अपनी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्टेट्स में कर देती है एंड द नेशनल गवर्नमेंट और कंट्री लेवल की गवर्नमेंट के बीच में अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है. होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम. फिर नेक्स्ट आ जाता है दिस सेकेंड कैटेगरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल एंड द स्टेट. सेकेंड कैटेगरी इट मीन्स होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है. स्टूडेंट ये आपका डिफरेंस पूछ सकता है. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में डिफरेंस पूछ सकता है एग्जामिनर और 4 मार्क्स का ये वेरी एमपी है. फिर हमारा आ जाता है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल यूनिट, कि इंडिया एक फेडरल यूनिट इंडिया को कैसे बनाया जा सकता है. तो सबसे फर्स्टली है हमारा जो इंडिया है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. इट मीन्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया. इसी तरीके से जो हमारी पूरे जो कंट्री लेवल पे जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहला हमारा पार्ट है यहाँ से द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी गवर्नमेंट के 2 सिस्टम प्रोवाइड कराए हैं. यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और इट मीन्स जो कंट्री लेवल पे सब्जेक्ट्स को सॉर्ट आउट करती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं. इसी तरीके से द यूनियन ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट. थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडिड इन द फॉर्म ऑफ द पंचायत इन द म्यूनसिपैलिटी. इट मीन्स थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट में आ जाता है हमारा लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी. फिर है हमारी लिस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी कंट्री के सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट. तो इसमें आ जाता है हम यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस. यूनियन लिस्ट में नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं. इट मीन्स कंट्री लेवल से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी. They are included in this list because we need a uniform policy on these matter. इसे इन सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट इट मीन्स कंट्री लेवल पे इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेने के लिए यूनिटरी होनी चाहिए. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेट लिस्ट. स्टेट लेवल पे जो इम्पोर्टेंस होती है यानी कि और लोकल लेवल पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है वो स्टेट लेवल के सब्जेक्ट होते हैं यानी कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, द स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट ट्रेड एंड द ट्रेड यूनियंस एंड द मैरिज. फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडेंट सब्जेक्ट. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था. इंडिपेंडेंट होने के बाद में कुछ सब्जेक्ट्स कुछ और बने थे. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था. कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में कुछ सब्जेक्ट्स और डिक्लेयर हुए थे, उन्हें हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का एग्जांपल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. फिर है इन द यूनियन टू सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस. कुछ स्टेट्स हैं वो स्पेशल स्टेटस इंजॉय करते हैं. इट मीन्स उनका अपना अलग से जो पावर है. असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम enjoy special power under certain provision of the Constitution of India आर्टिकल 371. ये आपका आ सकता है कि आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपनी सेपरेट पावर को इंजॉय करते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज की ये नेम है. फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द प्रोसेस. कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने का काम जुडिशरी का है.
इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिवीज़न ऑफ पावर, अगर मान लो पावर शेयरिंग हुई है, जैसे कि पावर का डिवीज़न हुआ है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और पावर्स को लेके इन सभी में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने का काम जुडिशरी करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो, इट मीन सेकंड वीडियो में हम क्लास 10th एसएसटी से रिलेटेड लेसन सेकंड का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था।